नमस्कार दोस्तों आपको अपने YouTube चैनल मिश्रा क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरा नाम अनिश मिश्रा। मैं आप लोग को मैथ्स में चैप्टर 1 आपका उठाया हुआ है परसेंटेज आपका चैप्टर मैंने उठाया है और मैं इसको पढ़ा रहा था आप लोग के बीच में। दोस्तों तो पहला वीडियो आप लोग को मैंने पढ़ाया है, वहाँ पर बेसिक चीज़ें मैंने बताई थी आपको क्या परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज से भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके बाद हमने छोटे लेवल से सवाल स्टार्ट करना चालू किए थे। 2 सवाल हमने करा दिए थे पिछले वीडियो में, तीसरा सवाल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सवाल लिखा हुआ है यदि घी के मूल्य में 40% की कमी कर दी जाए तो व्यक्ति उसकी खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करेगी, उसका खर्चा पूर्वोक्त बना रहे। तो देखिएगा, पहले हम आपको उदाहरण से समझाते हैं। आपको यहाँ से फॉर्मूले बन जाएंगे, आपको यहाँ से बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले बन जाएंगे। देखिए, रामू नाम का लड़का है, ठीक है, एक ठेले वाली दुकान पे जाता है, ठीक है, आम रखा हुआ है, आम का सीजन भी आ रहा है, तो आम जाता है ठेले वाले सीजन में, तो आम बोलता है भाई साहब आम क्या रुपए किलो है, ठीक है, तो यहाँ पर मूल्य डाल लो, मूल्य, ठीक है, यहाँ पर मूल्य डाल दो। बोलेगा आम, पूछेगा आम क्या रेट है, तो बोलेगा 20 रुपया पर केजी है, ठीक है। आपको रेट समझ में आ गया, तो आपने क्या किया, इसको हम लोग खपत बोलते हैं। आप लोगे 1 किलो 2 किलो 3 किलो लोगे आप, ठीक है, तो हम रामू ने क्या किया 5 किलो लिया है, रामू ने 5 किलो लिया है, तो मूल्य कितना है 20 रुपये पर केजी है। तो रामू खपत कितना कर रहा है 5 केजी कर रहा है, तो उसको खर्चा मतलब खर्च कितना करेगा, मतलब कितना रुपए देगा दुकानदार को, तो बोलोगे 100 रुपये देगा। ओके, ये लाइन समझ में आ गई है। रामू है, रामू आम की दुकान पे जाता है, बोलता है भाई साहब आम क्या रेट है, तो आम का मूल्य बताता है 20 रुपये पर केजी, मतलब 1 केजी का रेट 20 रुपये है, तो खपत 5 किलो कर देता है, 5 किलो मतलब खरीद लेता है, तो उसको हम खपत बोलेंगे, ठीक है। तो कितने रुपए खर्चा किया 100 रुपये खर्च किया, अपने जेब से भाई 100 रुपये देगा दुकानदार, तो खर्चा ही तो किया, ठीक है। तो अब क्या करता है रामू, फिर दूसरे दिन जाता है, अब कह रहा है कि खर्चा क्या हो, पूर्व खर्चा में कोई भी चेंज नहीं आया, सपोर्टेड भाई। हम रामू क्या हुआ दूसरे दिन गया, अब दूसरे दिन गया तो आम का रेट पूछा, बोला भाई साहब आम का रेट कितना है, तो बोला कि आम का रेट आज भाई 25 रुपये पर केजी है। कितना है 25 रुपये पर केजी है, तो अब तो भाई 100 रुपये ही जेब में है। भाई खर्चा क्या है, खर्च क्या है, परिवर्तन नहीं होना चाहिए, खर्च सेम होना चाहिए, खर्च क्या है सेम होना चाहिए भाई, 100 रुपये ही है। अब बताओ खपत में क्या करेगा, अगर मूल्य बढ़ गया है तो खपत क्या कर देगा, कम कर देगा, जाहिर सी बात है भाई 100 रुपये ही जेब में है, 25 रुपये किलो पर केजी है, तो क्या 5 किलो मिलेगा, 5 किलो तो मिलेगा नहीं, मिलेगा क्या 4 किलो मिलेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर मूल में क्या हो रहा था, वृद्धि हो रही है, मूल में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो खपत में क्या हो रही है, कमी हो रही है। कब, जब खर्च का क्या कर रहा था, सेम कर रहा था, मतलब खर्च में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो ये सिस्टम होगा। अगर मूल में वृद्धि करोगे तो खपत में क्या होगी, कमी आएगी। आप इसको देख लीजिएगा, तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया, खर्च बराबर मूल्य मल्टीप्लाई खपत। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला आ गया भाई, 100 रुपये कैसे आया, 100 रुपये कैसे आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तभी 100 रुपये आया। दोस्तों 100 रुपये कैसे आया भाई, इनकी दोनों की मल्टीप्लाई हुआ तभी तो 100 रुपये आया। तो मूल और खपत को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो खर्च आएगा, तभी तो आपका खर्च यहाँ पे आएगा। इतनी बात समझ में आ गई है। यहाँ से एक फॉर्मूला ये आ गया है, अगर यहाँ से आपको मूल निकालना हो तो क्या करोगे, मूल बराबर, तो बोलोगे खर्च अपॉन खपत, ठीक है। ये एक फॉर्मूला ये आ गया। दूसरा फॉर्मूला, मूल बराबर खर्च अपॉन खपत, और खपत बराबर क्या हो जाएगा, खपत बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा, खर्च अपॉन मूल्य, ठीक है। ये देखिए यहाँ से एक फॉर्मूले आ गए हैं, 3 फॉर्मूले हैं, ये खपत लिखा हुआ है। तो दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आ गई, दोस्तों इतनी बात समझ में आ गई। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन बता सकता था, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा समझाया, आपको समझ में आना चाहिए सारी चीजें आपको, ठीक है। ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी तब आपका हो पाएगा, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं कि अगर मूल में वृद्धि होगी तो खपत में कमी होगी, ठीक है। अगर मूल में कमी हुई तो खपत में
क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, यहाँ याद रखिएगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। अभी तक हमने समझा है इसकी मीनिंग क्या होती है। अब इस क्वेश्चन को करता हूँ। इस क्वेश्चन दो दो पार्ट में मैं करूँगा, दोनों मेथड बताऊंगा आपको। जो मेथड समझ में आएगा उस मेथड को देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से देखिएगा, यदि घी के मोल में 40% की कमी कर दी जाए तो व्यक्ति उसकी खपत में कितने % की वृद्धि करेगा। तो यहाँ से फॉर्मूला लिखिए, खपत में परसेंट वृद्धि बराबर, ठीक है, इसको आप मान लीजिएगा ए अपॉन 100। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, तो माइनस ए मल्टीप्लाई कितना 100। ठीक है, ये आपका पूरा फॉर्मूला है परसेंटेज में। ठीक है, यहाँ तक ये आपका फॉर्मूला। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि खर्चा पूर्वस्त बनी रहे, खर्चा सेम टू सेम बनी रहे, तो आपका यहाँ से ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो ए आपका क्या है, 40 है, 40 बटे और फिर 100 माइनस ए क्या है, 40 है मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा यहाँ से, 40 बटे 60 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इसको आप और सॉल्व करोगे, 2 से 0 0 कट जाएगा, 2 से काटो, 3 से काटो, कितना आ जाएगा 200 बटे 3%। ठीक है, 200 बटे 3% आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यहाँ तक आपको आंसर यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको आप 200 बटे 3% लिखा हुआ है, इसको आप 66 सही 2 बटे 3% लिख सकते हो। अब दोस्तों कैसे आया, तो 3 को जब आप 200 से डिवाइड करोगे, 3 6 18, ठीक है 2, फिर 0 उठाओगे, 3 6 18, ठीक है 2, तो आपका देखो कितना आ गया, 66 आ गया। नीचे वाले को यहाँ पे लिखते हैं बटे 3। ठीक है, 66 से 2 बटे 3%। ये आपका एक तरीका, ये डायरेक्ट फार्मूले तरीके हैं। और यहाँ पर देखिए 40% को आप लोग फ्रैक्शन में, भिन्न में कैसे लिख सकते हो, हमने बताया आपको। इसको मैं डायरेक्ट 2 बटे 5 लिख सकता हूँ 40% को। भाई 40 बटे कितना आ जाएगा, देखो मैं सॉल्व कर देता हूँ। 40 बटे कितना आएगा, 100 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 बटे 5 लिखा आपने 2 बटे 5। ठीक है, अब ये क्या, ये आधार है। ठीक है, ये आधार है। तो मैंने माना कि घी का प्रारंभिक मूल्य 5 रुपए है, तो यहाँ पर कमी हो रहा है, 2 रुपए कम हो गया, तो कितना बचा बताओ, 3 रुपए बचा। अगर फर्स्ट वाला मूल्य ये है, सेकंड वाला ये है, कब, जब 40% कम हो गई थी, 40% कम हो गई थी। भाई 5 रुपए स्टार्टिंग में मान लीजिए, आज 5 रुपए पर केजी घी है, तो 40% कम होने के बाद कितना हो गया, 3 रुपए पर केजी से हो गया। ठीक है, कितना घटा यहाँ पर 2, किस पे, 3 पे, मल्टीप्लाई 100, कितना आ जाएगा 200 बटे 3%, कितना आएगा 66 सही 2 बटे 3%। तो ये दोनों तरीके हैं, आप जो भी तरीका आपको बेस्ट लगे उस तरीके को समझ लीजिए, ये क्वेश्चन उतार लीजिए। ऐसा क्वेश्चन फिर दोबारा हम आप लोग ला रहे हैं, तो आप लोग उसको करिए। चलो दोस्तों, अगला सवाल मैंने आप लोग के बोर्ड पे मैंने फिर लिख दिया है, यदि आम के मूल्य में 50% की वृद्धि कर दी जाए। अभी इस बार क्या कर रहा है, 50% की वृद्धि कर रहा था, इससे पहले कमी कर रहा था। जब आपका मूल्य में वृद्धि की जाएगी तो खपत क्या होगी, कम होगी। ठीक है भाई, रेट बढ़ाओगे तो हम क्या करेंगे, कम वस्तु लेकर आएंगे घर पे। भाई खर्चा क्या हो, सेम रहना चाहिए, मतलब जो पैसे खर्च कर रहे हैं वो हमारा इक्वल होना चाहिए। मैंने आपको समझाया है, तो इसको यहाँ फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला से कर सकते हैं, और हम लोग दोनों फार्मूले दोनों मेथड से करेंगे। देखिएगा यहाँ पर, तो लिखे यहाँ पर खपत में प्रतिशत कमी बराबर, अब देखो ए अपॉन 100। अब यहाँ क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वृद्धि तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे कमी तो यहाँ पे माइनस, ए मल्टीप्लाई 100%। ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, कितना आएगा, 50 आएगा अपॉन 100 प्लस का 50 मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, ये आपका यहाँ से देखिए 50
अपॉन 150 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 100% आ जाएगा। 0 से 0 काटो, 5 1 5, 5 3 जा, ठीक है, कितना आ जाएगा, कितना आएगा 100/3% आएगा, 100/3% आएगा। 3 को 100 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 3 3 जा 9, ठीक है, कितना आ जाएगा 33 1/3%, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने कहा ना आपको स्टार्टिंग बेसिक से चालू कर रहे हैं, धीरे धीरे आपका बढ़ेंगे। ऐसे भी सवाल पेपर में पूछे जाते हैं तो आपको आने चाहिए, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है कि सिंपल 50% को आप कन्वर्ट कर लो फ्रैक्शन में, तो 1/2 आएगा, 1/2 आएगा ना आपका, ठीक है। नीचे वाले को हम बेस मानते हैं, नीचे प्रारंभिक पहला रेट आम का फर्स्ट डे में, मतलब आज आम का रेट 2 रुपये है, तो कल कितना हो गया 3 रुपये हो गया, क्योंकि 1 रुपये बढ़ गया भाई, बढ़ गया। ये आज आम का रेट है, ये कब हो गया जब आपका 50% बढ़ा है, 50% बढ़ा दिया गया, तो 2 रुपये से 3 रुपये हो गया, कितना बढ़ा 1 रुपये, किस पे 3 पे, किस पे बढ़ा 3 पे, मल्टीप्लाई 100, ठीक है, वही तो आ गया आपका, कितना आएगा 33/1/3% आएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए चाहे आप ऐसे मेथड करिए चाहे आप ऐसे मेथड करिए, दोनों, ये फॉर्मुला बेस्ड मेथड है, ये आपका शॉर्ट ट्रिक मेथड है, तो आप इसको भी उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों ये वाला सवाल करते हैं, और पहले समझते हैं फिर सवाल हम लोग करेंगे। 2 मेथड इसके भी हैं, दोनों मेथड आपको पता होगा, लेकिन पहले समझ लीजिए, ठीक है, पहले आप समझ लीजिए बेसिक इसका क्या है, ठीक है। जब आपको समझ में आ जाएगा सवाल का बेसिक तो आपको आप कर ले जाओगे, ठीक है। देखिए मैं हूँ, ठीक है, मैंने क्या किया, एक मैंने दुकान पर, ठीक है, गया, ठीक है, आप बताओ मुझे, दुकान पे गया या फिर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, मान लीजिए मैंने साइकिल का ही बिजनेस किया, साइकिल का ही बिजनेस किया, तो आज हम साइकिल 2 रुपये में 2 रुपये पर साइकिल बेच रहे हैं, तो जो हमारे पास कस्टमर आएंगे वो 10 साइकिल लेकर जाएंगे, ठीक है भाई। रेट देखो, रेट मूल देखो, साइकिल का मूल क्या है 2 रुपये है, ठीक है। मैंने साइकिल की जो हमने दुकान खोली थी, नई साइकिल 2 रुपये में बेच रहा था, तो हमारे पास कस्टमर कितने आ रहे थे, 10 कस्टमर आ रहे थे, 10 साइकिल लेकर चले जाते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, रेट को बढ़ा दिया, रेट को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, 5 रुपये में कर दिया, 5 रुपये, क्या कस्टमर वही आएंगे भाई, जिसके पास आय कमी होगी, जिसके पास आय कम होगा, जो कम पैसे कमा रहा होगा, तो क्या करेगा भाई, बड़ी हुई चीज ले पाएगा, कतई नहीं ले पाएगा। मतलब अगर अचानक से आप रेट बढ़ा दो तो गरीब आदमी ले पाएगा, नहीं ले पाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, बिक्री कम हो जाएगी, क्या होगा, बिक्री दर कम हो जाएगी, ठीक है। बिक्री दर कम होने का मतलब, अगर रेट का बढ़ना, रेट का अगर कीमत मूल का बढ़ जाए, कीमत और मूल बढ़ जाए, तो बिक्री दर क्या होती है, कम हो जाती है, और उस मनुष्य की आय भी क्या होती है, कम हो जाती है। याद रखिएगा भाई, आप साइकिल आज 2 रुपये मिल रहा है, तो आप गए आप साइकिल लेकर चले आए, लेकिन कल हम बता दें आपको साइकिल 5 रुपये मिल रही है, तो आप जाओगे, कहोगे देखो यार अचानक से रेट बढ़ा दिया, मेरे पास इतनी बजट नहीं है, मेरे पास इतना बजट नहीं है, तो भैया साइकिल का रेट बढ़ने से क्या होगा, वहां पर हम लोग की आय में कमी आएगी। याद रखिएगा भाई, आय में कमी आएगी, आय में वृद्धि आती, साइकिल हम लेना लेते हैं, आय में अगर वृद्धि आ जाती तो साइकिल हम उठा लाते हैं, नहीं ऐसा हम लोग करते नहीं है। अगर अचानक से वही देखिए, अभी आप सोने का रेट देखिए, ठीक है, अब जैसे हम लोग नॉर्मल आदमी हैं और सोना क्या है, अचानक 60-52 हजार रुपये है, तो क्या हम ले पा रहे हैं, अगर यही 40-30 हजार रुपये होता दोस्तों तो हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। मतलब कि देखो कीमत घटा तो हमने क्या किया, ले लिया, मतलब हमारे पास लेने का मतलब क्या होगा, हमारे पास उतनी इनकम थी, उतनी आय थी, तभी तो लिए। अगर कीमत बढ़ा तो हम क्या करेंगे, नहीं ले पाएंगे, मतलब आय में, इनकम में कमी आ जाएगी, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा आपका, मतलब एक नोट पॉइंट आप लिख लीजिए, अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस मनुष्य उस आदमी की आय में कमी आती है, ठीक है। कीमत बढ़ेगी तो बिक्री दर घट जाएगी, आय में कमी आएगी। 3 चीज लिखिए, कीमत लिखिए, ठीक है, यहाँ पर बिक्री लिखिए और यहाँ पर आय लिखिए, ठीक। ऐसे कीमत बढ़ेगी,
बिक्री दर कम हो जाएगी, आय कम हो जाएगी। ये नोटेड पॉइंट है आपका। अगर यहाँ पर क्या होगी, कीमत घटेगी तो बिक्री दर क्या होगी, बढ़ जाएगी और आय भी बढ़ जाएगी। ठीक है भाई, बिक्री मतलब बेचना, ठीक है, बढ़ जाएगी तो आय भी बढ़ जाएगा। तो इसको आप नोटेड पॉइंट लिख लीजिएगा। सिंपल बात है कि अगर कीमत में वृद्धि हो रही, किसी भी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही तो वहां पर आय में कमी आएगी। ठीक है, किसी भी वस्तु की कीमत में घट रही है तो आय में वृद्धि आएगी। भाई इतना नोटेड पॉइंट लिखिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए। चलिए दोस्तों, मैंने कहा इस सवाल के दो मेथड बताएंगे आपको। पहले आप फार्मूला मेथड में समझिएगा। फार्मूला मेथड में देखिए, जो आपको जो दिया हुआ है कीमत, ठीक है, इसको आप ए मान लो। ठीक है, ए क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। अगर ऊपर को साइन है तो इसका मतलब ये क्या होगा, प्लस का होगा। ठीक है, दूसरे वाले को बी मान लो। दूसरे वाले को क्या मानोगे, बी मानोगे। अब वो घट रहा है, अगर घट रहा है तो वो माइनस का होगा। ठीक है, वो माइनस का होगा। यहाँ से फॉर्मूला बनेगा, ए प्लस का है, बी क्या है, माइनस का है, फिर क्या होगा। ठीक है, अभी देखो आप सिंपल एक फॉर्मूला आप जानते हो कि ए प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100, यही जानते हो आप, ये जानते हो। इसमें वैल्यू पुट कर दो। ए आपका प्लस का है, ओके, ठीक है, यहाँ पे प्लस, बी आपका माइनस का है, ओके, यहाँ पे प्लस, ए प्लस में है, ठीक है, मल्टीप्लाई बी माइनस में है, मल्टीप्लाई अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा ए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बी, फिर ये वाला माइनस प्लस को माइनस कर देगा, ए इंटू बी अपॉन 100। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आएगा। ठीक है, कीमत में वृद्धि हो रही है, बिक्री दर कम हो रहा है, तो आय में क्या होगी, कमी होगी। इसका मतलब ये क्या पूछ रहा है, कितना परसेंट कम या अधिक आय प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आय में कमी होगी। हमने बताया ना, कीमत बढ़ रहा है तो आय में कमी होगी। तो ये क्या है, आय में कमी बराबर आय में कमी परसेंट बराबर, कमी परसेंट बराबर एक कितना है, 20 है, माइनस का कितना है, 50 है, माइनस का 20 इंटू कितना हो जाएगा, 50 अपॉन 100। ठीक है, इतना इतना आ जाएगा आपका, इतना आ जाएगा भाई। ठीक है, यहां से देखिएगा, इन दोनों को जब आप घटाओगे तो माइनस का 30 आएगा। ठीक है, आपको नीचे दिख रहा है। ठीक है, माइनस का 30 आएगा और कितना आ जाएगा, 100, 5 दूनी 10, 1000 आएगा। ठीक, अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना आएगा, यहाँ पे देखिए माइनस का 30 आएगा और माइनस का 10 आएगा। कितना आ गया, माइनस का 40 आ गया। ठीक है, अब बताओ ये माइनस का 40 आंसर क्या आएगा। आप बोलोगे सर जी माइनस का 40 तो आंसर कभी आएंगे, भैया ये 40 ही आया है, ये 40 आया। माइनस साइन, ऋणात्मक साइन क्या प्रकट कर रहा है, ऋणात्मक साइन ये बता रहा है कि आय में कमी आई है। हमने वही चिल्ला चिल्ला के मैं बोल रहा हूँ कि आय में कमी ही आएगी। ठीक है, तो मेन फॉर्मूला क्या है आपका, ये है मेन फॉर्मूला क्या है, ये है आपका a माइनस बी माइनस ए मल्टीप्लाई बी इंटू 100। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, आप लोग को पूरा दिख रहा है। ठीक है, हाँ दिख रहा है, चलिए ठीक है, आपको यहाँ तक दिख रहा है तो देख लीजिए। फॉर्मूला आपका ये होता दोस्तों। ठीक है, इसका बेसिक तरीका ये फॉर्मूला बेस पे अभी हम लोग ट्रिक भी चलेंगे। ठीक है, साथ साथ में मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको। तो यहाँ से समझ गए आप लोग। और माइनस 40 आएगा, 40 यहाँ लिखोगे 40% की क्या होगी, कमी होगी। माइनस साइन क्या शो कर रहा है, कमी शो कर रहा है। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, कीमत बढ़ेगी तो आय की कमी होगी। ठीक है, कीमत घटेगी तो आय की वृद्धि होगी। इतनी बात समझिएगा। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पर ट्रिक बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब देखिएगा 20% की वृद्धि का मतलब, 20% की वृद्धि का मतलब क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ठीक है, 1 क्या होगा, 5 होगा। तो यहाँ प्रारंभ फर्स्ट वाला क्या है, 5 है। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या है, 5 है और वृद्धि हुई है ना, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। भाई 1 रुपए की वृद्धि हुई तो कितना आ गया, 6 आ गया। 50% का मतलब क्या हो गया, 50% मतलब हो गया 1/2। स्टार्टिंग रेट कितना था, 2 रुपए था। नीचे जो नीचे वाले को बेस मानते हैं, ये स्टार्टिंग वैल्यू होती है। तो 2 रुपए था, अब घट गया तो कितना हो गया, 1 रुपए हो गया। हो गया। अब यहाँ देखिए कितना अमाउंट आएगा, 10 रुपए आएगा। यहाँ पे देखिए कितना आएगा आपका,
कितना है 6 कम 6, ठीक है। अब कितने का अंतर आ रहा है 4 का, किस पे 100 10 पे, भाई कितने का अंतर आ रहा है 10 में से 6 घटा हुआ 4 का अंतर आएगा, किस पे 10 पे मल्टीप्लाई 100% 0 से 0 काट दो कितना आ जाएगा 40%। भाई यहाँ पे देखो 10 से 6 हो गया, 10 से 6 हो गया मतलब कमी आई, भाई घट गया ना वैल्यू, घट गया भाई वैल्यू घट गई, तो यहाँ पर क्या होगी कमी होगी 40% की कमी। यहाँ से यहाँ तक अगर आए 10 से 6 हो गया, इसका मतलब क्या होगी कमी होगी। भाई पहले हमारे पास 10 रुपए था, आज 6 रुपए हो गया, 4 रुपए कमी होगी, 40% कमी, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इससे पहले वाला क्वेश्चन सेम मेथड पे था, 2 तरीके आपको बताया था, इसमें भी 2 तरीके आपको बताएंगे, ठीक है। तो मैंने समझा दिया, सिर्फ मैं करना जा रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा जिन भाइयों को आता है वो भाई लोग आप लोग कर लीजिए, ठीक है। यदि पंखे की मूल में 25% की कमी हो रही है, अब देखिए यहाँ पर मूल में यहाँ पर क्या कर रही है कमी हो रही है, अगर मूल में अगर रेट में कीमत में कमी हो गई तो आय में क्या होगी वृद्धि हो जाएगी, समझाएं इससे पहले, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा पहले वाले को हम ए मानते हैं, क्या कर रहा है डाउन हो रहा है, नीचे को आ रहा है, डाउन का मतलब माइनस वैल्यू, ठीक है। और बिक्री दर बढ़ रही है, दूसरे वाले को बी मानते हैं, बी मानते हैं बढ़ रहा है भाई, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब फार्मूला बना लो भाई, एक्चुअल फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100, यही एक्चुअल फार्मूला होता है। तो यहाँ लिखोगे आय में वृद्धि बराबर, आय में वृद्धि परसेंट बराबर कितना हो जाएगा, ए क्या है माइनस का ए लिखोगे, ठीक है। बी क्या है प्लस का, तो प्लस का बी लिखोगे, ऑलरेडी यहाँ माइनस आ जाएगा, ए इंटू बी मल्टीप्लाई कितना ओ सॉरी अपॉन 100, ठीक है। ये आपका फार्मूला बन गया। तो यहाँ पे फार्मूला बेस पे सवाल करते हैं, ठीक है। माइनस का ए माइनस का 25 आएगा, ठीक है, प्लस का कितना आ जाएगा 40 आएगा, माइनस का 25 मल्टीप्लाई 40 अपॉन 100, ठीक है। इतनी वैल्यू आप आ गई है। साइन सही हमने बता दिया, डाउन का मतलब माइनस, अप का मतलब प्लस, ठीक है। फॉर्मूला सारी चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बेसिक तरीका तो बेसिक से चलेंगे, ठीक है। इन दोनों को माइनस करो कितना आएगा 15 आएगा, 15 आ जाएगा आपका भाई, 40 में से 25 माइनस करो 15 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ से काटो 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। इसको काटो भाई, आपने इसको काटा 2 बार में, इसको काटा 5 बार में, इसको काटो कितना आ जाएगा 10 बार में, ठीक है, नहीं 5 बार में आएगा, 5 5 25, ठीक है। माइनस का 10 आ जाएगा, कितना आ गया 5 आ गया। किसकी मात्रा आ रहा, मतलब किसका साइन आ रहा, प्लस का साइन आ रहा, 15 बड़ा है, प्लस का साइन मतलब कि क्या हो गई आय में वृद्धि हो गई। चाहे कॉमन सेंस से करो चाहे आपका ऐसे करो, दोनों का मतलब एक ही आएगा। तो हमने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। अगर कीमत में वृद्धि हो रही तो आय में 100% कमी आएगी, ठीक है। अगर कीमत में मूल में रेट में कमी होगी तो आय में वृद्धि हो जाएगी। ये तो आपका बेसिक तरीका था, आप ऐसे कर सकते हैं। ट्रिक तरीका देखिए आपका, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर 25% को आप लिख सकते हो 1/4, 1/4 लिख सकते हो भाई। 4 रुपए पहले था, यहाँ पे कमी हो रही है तो 3 रुपए, भाई 1 रुपए कमी, तो 4 में से 1 रुपए कम आ गया तो कितना बचा 3 रुपए आ गया, ठीक है। 1 रुपए आपका यहाँ पर, ठीक है, 3 रुपए हो गया। अब देखिएगा यहाँ 40% का मतलब क्या होगा, 40% का मतलब होगा 2/5, स्टार्टिंग वैल्यू 5 रुपए थी, स्टार्टिंग वैल्यू 5 रुपए थी, आज कितनी हो गई 7 रुपए हो गई। भाई वृद्धि हो रही बढ़ रही है, 2 रुपए बढ़ा तो कितना हो गया 7 रुपए हो गया। यहाँ कितना आएगा रिजल्ट 20 रुपए आएगा, यहाँ कितना आएगा 21 रुपए आएगा 21 रुपए। भाई अब देखो यहाँ 20 से 21 हो गया, बढ़ गया ना, वहां 10 से 6 हो रहा था, घट गया था, यहाँ 20 से 21 हो गया, 1 रुपए बढ़ा किस पे 20 मल्टीप्लाई 100 कितना आ जाएगा 20 पंचे 5% की वृद्धि हो गई। ये आपका शॉर्ट ट्रिक, ये आपका बेसिक तरीका है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आगे आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत अच्छे से क्लास चल रही है दोस्तों, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों अगला सवाल करते हैं। सवाल से पहले हम लोग इसके कुछ फॉर्मूले जान लेते हैं, बेसिक तरीका इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है इसको हम जान लेते हैं। आयत, आयत आपको पढ़ा होगा, आयत आप लोगों ने अच्छे से
8th 9th में, ठीक है। आपकी जिसकी लंबाई चौड़ाई क्या होती है, अलग अलग होती है, जिसकी लंबाई चौड़ाई क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। वो आपका आयत कहलाता है, ठीक है, वो आपका आयत कहलाता है। बता रहा था, इसको पढ़ रहा था मैं, ठीक है। बेसिक वाला आपका यहाँ पे फार्मूला, पहले फार्मूला लिखो, ठीक है। पहले आपके यहाँ पे फार्मूला जानो, बेसिक तरीका बाद में, ठीक है। तो ये आपका आयत होता है, आयत आपने पढ़ लिया है, ठीक है। इसकी हम कुछ चीजें जानते हैं। आयत, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। ये आयत की क्या होती है, लंबाई होती है, ठीक है। इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं, तो इसको एल मान लेंगे, ठीक है। क्या मान लेंगे, एल मान लेंगे। ये आयत की क्या होती है, चौड़ाई होती है, चौड़ाई होती है, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, बी मानेंगे, क्योंकि इंग्लिश में ब्रेथ बोलते हैं। अगर ये लंबाई है तो ये भी लंबाई हो जाएगी, ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई हो जाएगी। मतलब आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, उससे आयत कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, तो ये आपका हो गया। तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब मुझे बताइए, यहाँ पर पहली कंडीशन आता है जब लंबाई बढ़ जाती है और चौड़ाई बढ़ जाती है, तो क्षेत्रफल भी क्या होगा, क्षेत्रफल भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। अगर मैं दूसरी कंडीशन अगर मैं लंबाई को घटा दूं, डाउन कर दूं, चौड़ाई को भी हम क्या कर दें, डाउन कर दें, लंबाई और चौड़ाई दोनों को बढ़ा दें। भाई पहले बोल दे 3 था, ये 2 था, तो 6 आया। अब मैं बोल दूं ये आपका बोल दूं ये 2 है, ये 1 है, तो कितना आएगा, 2 आएगा। लंबाई और चौड़ाई बढ़ने पर क्षेत्रफल प्रतिशत में वृद्धि हो जाती है, लंबाई और चौड़ाई में घटने पर क्षेत्रफल प्रतिशत में क्या होती है, घट जाती है, ठीक है। इतनी बात याद रखिएगा। ये दूसरी कंडीशन है, ठीक है। तीसरी कंडीशन में यहाँ पे लिखता हूँ, अगर लंबाई को वृद्धि कर रहे हो, चौड़ाई को क्या कर रहे हो, कमी कर रहे हो, लंबाई को क्या कर रहे हो, वृद्धि कर रहे हो, चौड़ाई को क्या कर रहे हो, कमी कर रहे हो, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पेपर में पूछते हैं सारी चीजें। लंबाई अगर बढ़ा दो, लंबाई को बढ़ा दो, चौड़ाई को कम करते जाओ, तो क्षेत्रफल में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। अब लास्ट कंडीशन क्या है, अगर लंबाई को कम कर दो, चौड़ाई को क्या कर दो, ज्यादा कर दो, क्षेत्रफल में क्या होगी, कमी हो जाएगी, ठीक है। ये आपको इतना सारी चीजें लिखना ही पड़ेगा, आपको ये सारी चीजें आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से मैं फार्मूला आपको बता दूं। एक्चुअल फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100। फार्मूला ये होता है। तो पहले वाले में यहाँ पर वृद्धि हो रहा है, यहाँ पर वृद्धि, मतलब ए बी प्लस, तो यहाँ पे फार्मूला क्या आएगा, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। क्षेत्रफल में वृद्धि परसेंट बराबर फार्मूला वो आ जाएगा। सेकंड वाले में क्या है, यहाँ पे लंबाई क्या हो रही है, कम हो रही है, लंबाई क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। चौड़ाई क्या हो रही है, कम हो रही है, मतलब ए बी माइनस, तो माइनस का ए माइनस का बी माइनस का ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100, ठीक है। ये आपका सेकेंड वाला फार्मूला आ गया, ठीक है। थर्ड वाले फार्मूले देखो, लंबाई वृद्धि हो रही है, प्लस का होगा, चौड़ाई कमी हो रही है, माइनस का होगा। ए मतलब प्लस है, बी मतलब माइनस है, तो माइनस का ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके बेसिक फार्मूले हैं, आपको जैसे बताएगा ऐसे नोट करते जाइएगा। ये माइनस का, ये प्लस का, तो ए माइनस का है, बी प्लस का है, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला यहाँ पर ये आ जाएगा। तो 4 कंडीशन बताए हैं, 4 फार्मूले बताए हैं। तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, काम आने वाली चीजें हैं, बड़े आराम से नोट करिएगा इसको, फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक चीज आपकी गलती हुई है भाई, ये वाले फार्मूले में अगर मैं इसको थोड़ा ओपन करके बताऊं तो क्या गलती है आप समझ जाओगे, ठीक है। बेसिक एक सिंपल फार्मूला ये होता है, ठीक है।
आपका ये होता है। ठीक, आप बताइए यहाँ पर माइनस ए लिखो, माइनस ए, ये प्लस का है, यहाँ पे माइनस बी लिखो, माइनस बी लिखे, यहाँ पे प्लस है, माइनस ए लिखो, मल्टीप्लाई माइनस बी लिखो, अपॉन 100 लिखो। तो यहाँ देखिएगा ये ब्रैकेट खोलोगे माइनस ए आएगा, इसको ब्रैकेट खोलोगे माइनस का बी आएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पे क्या होगा प्लस का ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100 हो जाएगा। तो दोस्तों इसको यहाँ पर प्लस कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, इसको प्लस कर लीजिएगा। तो ये इतनी बातें आप समझ गए हैं, ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। इतनी बातें आपको फॉर्मूले आयत के बेस पे इतनी फॉर्मूले याद रखे रहोगे, कैसे भी क्वेश्चन आ जाएगा आप वहां पर सॉल्व कर लोगे, ठीक है। बेसिक तरीका ये होता है और हम लोग शॉर्ट ट्रिक तरीका भी समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, लंबाई और चौड़ाई में क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, मतलब लंबाई कितनी है 20% है, चौड़ाई कितनी है 25% है। ए भी वृद्धि कर रहा है, ए भी वृद्धि कर रहा है, दोनों वृद्धि करेंगे तो क्षेत्रफल में परसेंटेज वृद्धि बराबर, ठीक है। तो आपका दोनों वृद्धि कर रहा है, ए भी प्लस में होंगे, ए भी प्लस में होगा, मतलब कि 20 प्लस का 25 प्लस का 20 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 100, ये आपका आ गया। यहाँ से काटोगे 25 एकम 25, 25 चौक 100 हो जाएगा, ठीक है। 5 4 एकम 4, 4 पंचे 20, आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो कितना आ रहा है 45 और 50 आ जाएगा। 50% की वृद्धि हो जाएगी क्षेत्रफल में, 50% की। अब यहाँ पर ट्रिक देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप ट्रिक देखते हैं आपको, ठीक है। 20% का मतलब होता है दोस्तों 1/5 और 25% का मतलब होता है 1/4 होता है, ठीक है, 1/4 होता है। पहले 5 से 6 हुआ, ठीक है, 5 से 6 हुआ, 4 से 5 हुआ, 4 से कितना हुआ 5 हुआ, यहाँ पे रिजल्ट कितना आएगा 20 रुपए, यहाँ पे कितना आएगा रिजल्ट 6 पंचे 30 रुपए, 6 पंचे 30 रुपए, कितना इंक्रीज होगा 10 रुपए, किस पे 20 पे, मल्टीप्लाई कितना 100, ठीक है भाई, कितना 20 से 30 हो गया, 10 की इंक्रीज हुई, 10 रुपए बढ़ा ना किस पे 20 रुपए पे, मल्टीप्लाई 100, 20 एकम 20 पंचे 100, 10 पंचे 50%। तो ये हो गया आपका शॉर्ट ट्रिक, ये हो गया बेसिक तरीका, दोनों तरीके आपको बताएंगे, आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, अभी हम लोग उसी तरीके से कर रहे हैं, तो एक एक चीजें आपको बताई जाएगी फाइनल, ठीक है, आपको बताया भी गया है। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 10% और 20% की कमी हो जाए, अभी तक वृद्धि हो जा रही थी, अगर अब कमी हो रही है। अब देखिए लंबाई L में 10% की कमी और B में 20% की कमी, ठीक है, दो तरीके बताएंगे आपका, ठीक है, सॉरी, ठीक है, इन दोनों की कमी हो रही, माइनस माइनस, जब दोनों में कमी होगी, दूसरी कंडीशन बताया तो दोनों में कमी होगी तो क्षेत्रफल में क्या होगी, क्षेत्रफल में भी कमी हो जाएगी। तो क्षेत्रफल में परसेंट कमी बराबर माइनस का ए माइनस का बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100, यही तो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, मैंने बताया आपको। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 10 माइनस का 20 प्लस का 10 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 100, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है 10 और 20 30 हो जाएगा, माइनस साइन लगेगा, 0 से 0 कट जाएंगे, कितना आएगा प्लस का 2 आएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 28, माइनस का 28, ये शो कर रहा है कि 28% की क्या हो रही है, क्षेत्रफल परसेंट में कमी हो रही है, बस ये मतलब हो गया, ठीक है। तो इतना आ जाएगा आपका यहाँ पर। अब देखिए ट्रिक वाला तरीका, अब ट्रिक वाला तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा। 10% को हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यू लिख सकते हैं 1/10, ठीक है। 20% को हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यू लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है, 1/5 लिख सकते हैं। अब देखिएगा दोनों में डाउन हो रहा है, दोनों में कमी हो रही है, तो 10 से 9, ठीक है, 5 से
4 कितना 50 रुपए, ठीक है। यहाँ पर कितना भाई कितना हो गया 50 रुपए हो गया, यहाँ पर कितना हो गया आपका 36, ठीक है, यहाँ पे 36 हो गया। अब देखिएगा 50 से 36 डाउन हो गया, मतलब ये घट गई ना, 50 रुपए थे आज 36 रुपए हो गए, कितने रुपए घटा 14 रुपए, किस पे 50 पे, मल्टीप्लाई 100 कितना आ जाएगा 50 दूनी 100 और 28% आ जाएगी। यहाँ पर अगर ये घट रहा है तो यहाँ पे घट जाएगी, यहाँ भी घट रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका तरीका हो गया, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका, आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर देने से उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी की जाती, उसका क्षेत्रफल समान है। अभी इससे पहले मैं याद कराऊं आपको, हम लोग रेट में पढ़ रहे थे कि यदि आम के मूल में इतने परसेंट की वृद्धि कर दें तो आप बताइए कि इतनी कमी होगी, जबकि खर्चा पूर्वक रहे, खर्चा में कोई भी परिवर्तन ना पड़े। वही तो क्वेश्चन है, वही तो क्वेश्चन है, लैंग्वेज को चेंज कर दिया, क्वेश्चन वही है, जैसे वहां पे कर रहे थे वैसे यहाँ पर करेंगे भाई, ठीक है। तो वहां पर मैंने फॉर्मूला बताया था, यहाँ पर भी फॉर्मूला बताएंगे आपको। क्या होता है a अपॉन 100 प्लस a मल्टीप्लाई 100%, ये तो आपका फॉर्मूला लगेगा। a क्या है 20 है, अपॉन 100 प्लस 20 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, परसेंट कितना आ जाएगा यहाँ पर आप बताओगे। यहाँ पर 20 अपॉन 120 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 काट दोगे, 2 कम 2 2 6 12, 100 बट्टे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसको और सॉल्व करोगे कितना आएगा 50, ये सॉल्व करो 3 आएगा, कितना आ जाएगा 50 बट्टे 3 आ जाएगा, कितना आएगा 16 सही 2 बट्टे 3% आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या दिक्कत है भाई, ऐसा क्वेश्चन मैंने पूरा ओपन बताया था, लंबाई में कितनी परसेंट 20% वृद्धि करें, चौड़ाई में कितना हो जाएगा, कितने परसेंट की कमी हो जाएगी, क्षेत्रफल समान रहे, तो मैंने ये क्वेश्चन बताया है। इसका ट्रिक तरीका देख लीजिए, छोटा तरीका, यहाँ पे क्या है 20% है, ठीक है, 20% है आपका, कितना आ जाएगा 1/5 आएगा, 1/5 आ जाएगा इसका आपका 1/5 आएगा। अब देखिए वृद्धि हो रहा है, 5 से कितना हो रहा है 6 हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है ना, यहाँ तक हो रहा है, तो कितना देखिए भाई कितने की वृद्धि हो रही है, 1 पे, किस पे 6 पे मल्टीप्लाई, भाई यहाँ पर 5 से 6 1% की वृद्धि हुई, किस पे 6 पे, ऐसे क्वेश्चन पे यहाँ वाले पाएंगे 6 पे मल्टीप्लाई 100 कितना आ जाएगा 100/6%। अब इसको सॉल्व करोगे तो 16 सही 2/3% आएगा कि नहीं आएगा। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आपने देख लिया, आज 7 क्वेश्चन मैंने आपको कराए आज, ठीक है, इस वीडियो में। तो दोस्तों आप पूरा देखिएगा, मैंने पूरी कोशिश की है आप लोग को समझाने की, आप लोग समझ में आना चाहिए आप लोग को, ठीक है दोस्तों। अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और साथ के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।